वह एक फिल्म थी। आप उसे एक सच्चाई भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको पर्दा पर आने में कई वर्ष लग गए। यह एक खामोश हकीकत है। अगर एक फिल्म सिर्फ एक घटना को दिखा रही हो तो सिस्टम को उसे रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या कोई सच इतना खतरनाक हो जाता है कि उसे पर्दे तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए? हम बात कर रहे हैं ब्लैक फ्राइडे की। कहते हैं कि ब्लैक फ्राइडे सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक ऐसा आईना था जिसे देखने से उस दौर में सभी को डर लगने लगा था। आखिर उसमें था क्या? अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहते हैं कि जब कोई सिनेमा सच के बहुत करीब पहुंच जाए तो मनोरंजन नहीं रहता, वह दस्तावेज बन जाता है। ब्लैक फ्राइडे भी इसी तरह का एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज है 1993 के मुंबई बॉम्बिंग की। वह साल था 2004 का। फिल्म निर्माण का काम शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हुआ 2005 में इसके रिलीज पर ही रोक लगा दिया गया। हालांकि करीब 2 या ढाई साल के लंबे जद्दोजहद के बाद साल 2007 में फिल्म को रिलीज कर दिया गया। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसके रिलीज को ही रोक देना पड़ा? आज के अंजुमन की कहानी इसी सवाल को समझने का एक प्रयास है। साल था 1993 और जगह थी मुंबई। उस रोज पूरा शहर काले धुएं की आगोश में था। फिजा में बारूद की महक थी और चारों ओर चीख पुकार मची थी। सायरन की आवाज से पूरा शहर कंप रहा था, दहल रहा था। कहते हैं कि 1993 का मुंबई बम धमाका सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मा पर लगा एक बहुत बड़ा गहरा जख्म था। सालों बाद एक निर्देशक ने फैसला किया कि इस कहानी को सिनेमा के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। उस निर्देशक का नाम था अनुराग कश्यप। उसने एक फिल्म बनाई, नाम दिया ब्लैक फ्राइडे। सवाल उठता है कि अगर यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी तो इसे रिलीज होने से रोका क्यों गया? कहते हैं कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह हुसैन जैदी की एक किताब ब्लैक फ्राइडे पर आधारित स्क्रिप्ट थी। इसमें पुलिस के जांच करने का तरीका, अपराधियों की मनोवृत्ति और सिस्टम की परतें, सब कुछ दिखाया गया। यह इतना वास्तविक था कि इसके कई दृश्य लोगों की सोच को असहज करने लगा था। कहते हैं जब फिल्म रिलीज के लिए तैयार हुई तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। तर्क दिया गया कि फिल्म के प्रसारण से केस प्रभावित हो जाएगा, जनता की राय बदल जाएगी, और इसी तर्क को आधार बनाकर फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दिया गया। अब लौटते हैं मूल सवाल पर। सवाल था कि फिल्म रोकी क्यों गई? जवाब सामने है, क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं थी, यह एक केस की सच्चाई थी। कहा गया कि जब सच अदालत में हो तो उसको पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता। नतीजा फिल्म के रिलीज को ही रोक दिया गया। करीब 2 या ढाई साल बाद 2007 में यह फिल्म रिलीज हुआ। तब तक केस की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसले भी आ चुके थे। यानी सच दिखाने का भी एक समय सिस्टम ने तय कर दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि पटकथा जब हकीकत पर आधारित हो जाए तब सिनेमा एक ताकत बन जाती है। वह सिर्फ कहानी नहीं दिखाता, बल्कि वह सोच बनाता है। शायद इसी वजह से कुछ कहानियां कालजयी बन जाती है। अंत में एक सवाल सवाल ये कि अगर ब्लैक फ्राइडे 2004 में ही रिलीज हो जाती तो क्या होता? क्या देश की सोच अदालत के निर्णय पर भारी पड़ जाता? यह बहुत बड़ा सवाल है और आज हम आपको इसी सवालों के साए में छोड़े जाते हैं।